ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र शमेषां संस्कृतानुरागिणां भूयो भूयो स्वागतम्। पुनः पाठं स्मरामः। जैसा कि गत पाठ में कल हम लोगों ने विचार किया, एचोवयवायावः। एचोवयवायावः सूत्र एचों के स्थान पर क्रम से अयादि आदेश करता है। उसमें क्रमात् जो शब्द है वह यथासंख्य मनुदेश समानाम सूत्र से आया है। यथासंख्य मनुदेश समानाम सूत्र के विषय में हमने चर्चा की थी। समानाम माने सम संख्या का नाम, समान संख्या है जहां, और समान संख्या से तात्पर्य था उद्देश्य, विधेय अथवा निमित्त। इन तीनों में से आपको समान संख्या देखनी है। उद्देश्य विधेय की, विधेय निमित्त की, उद्देश्य निमित्त की, विधेय निमित्त की, जैसे भी हो, जहां जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार आपको सम संख्या देखनी है और उसका ग्रहण करना है। लेकिन यदि सम संख्या है, समान संख्या है, तो जो सम संबंधी विधि होगी, समान संख्या को उद्देश्य, निमित्त अथवा विधेय इत्यादि किसी भी रूप में संबंध मान करके होने वाली जो विधि होगी, कार्य होगा, वह क्रम का अतिक्रमण नहीं करेगा, संख्या का अतिक्रमण नहीं करेगा। संख्याम अनतिक्रम्य यथा संख्यम। संख्या शब्द का तात्पर्य है क्रम, अर्थात यथा क्रम। जिस क्रम से उद्देश्य हैं उसी क्रम से विधेय भी होंगे। क्रम हमारे प्रकृति स्थल में थे ए, ओ, ऐ, औ, और विधेय भी उसी क्रम से थे अय, अव, आय, आव। अतः इस क्रम का कभी भी परिच्छेदन, अतिक्रमण जो है नहीं किया जाता। ऐसा हमने यथासंख्य सूत्र की सहायता से एचो एवायावः सूत्र का अर्थ समझा। एचः क्रमात् अय, अव, आय, आव एते स्युः अचि, अच के परे रहने पर। पुनः वान्तादेश विधायक सूत्र वान्तो ही प्रत्यय, जिसका की अर्थ करते समय हमने बताया था कि प्रत्यय भी सप्तम्यंत पद है और ये भी सप्तम्यंत पद है। यदि किसी विशेष वाचक सप्तम्यंत पद में वर्णवाचक सप्तम्यंत पद यदि विशेषण होता है तो उस वर्णवाचक विशेषण पद के आगे आदि शब्द जोड़ देते हैं। प्रकृति स्थल में प्रत्यय विशेष्य पद था, उसमें वर्णबोधक सप्तम्यंत पद विशेषण स्वरूप यी, इसीलिए ये शब्द के आगे अर्थात य के आगे आदि शब्द जोड़ देंगे। ये हमारे यकार बोलते हैं, तो ये हमारे यकार, उसके आगे जोड़ा आदि माने यकार आदि, और उसके सप्तमी का रूप हो गया यकार आदौ। इसलिए ये प्रत्यय शब्द का अर्थ हो जाता था यकार आदौ प्रत्यय, और परे रहते सप्तमी है इसलिए, तो अर्थ हो गया यकार आदि प्रत्यय के परे रहते क्या होता है वांत आदेश। वांत आदेश होता है। अब किसके स्थान पर होता है ये नहीं कहा, लेकिन वांत होता है। अब जब वांत आदेश हो रहा है तो हम स्मरण करेंगे पूर्व सूत्र का। पूर्व सूत्र में जो वांत आदेश थे दो थे, अब और आव। वे दोनों किसके स्थान पर हुए थे? तो जो अब आदेश था वो ओ के स्थान पर होता था, और जो आव आदेश था वह औ के स्थान पर होता था। तो पूर्व सूत्र में स्थानीय निर्दिष्ट हैं, उन्हीं का यहाँ पर भी स्मरण अध्याहार हमको कर लेना है। क्योंकि लोक में जैसे होता है, इस काम को कोई व्यक्ति विशेष अच्छे ढंग से कर पाता है, और जब उस काम को करने की चर्चा आती है उसी व्यक्ति को बुलाते हैं। वैसे ही वांत आदेश होते हैं, और वांत आदेश पहले किसके स्थान पर हुए थे?
यह एचो वयवायावः सूत्र में बता दिया गया था। ओ और औ के स्थान पर अब और आव आदेश होते हैं, इसीलिए उन्हीं स्थानीय को हम लोग यहाँ पर स्मरण करेंगे, अध्यार करेंगे, ले आएंगे, ये हमको समझना है। इसीलिए अध्यारित को समझ करके स्मरण करने के पश्चात वृत्तिकार ने वृत्ति लिखी, यकारादौ प्रत्यय परे, यकारादि प्रत्यय के परे रहने पर ओदौ तो अब आव एतौ आदेश विष्ट, ओकार और औकार को अब और आव आदेश होते हैं। इस प्रकार सूत्रार्थ करने के पश्चात गव्यम और नाभ्यम दो प्रयोग बनाए थे। जहां पर जो यम में यकार सुनाई दे रहा है वह यकार यत प्रत्यय का यकार है, वो पैसोर यत सूत्र से वहां पर यत प्रत्यय होता है, इसलिए हम कहते हैं यकारादि प्रत्यय। उस यकारादि प्रत्यय के परे रहने पर ओकार को अब हो गया है तो गव्यम बन गया है। वहीं नौ में नौ से यम प्रत्यय हुआ है, यत प्रत्यय, नौ वयो धर्म 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 विश्व मूल मूल सूत्र सीता इत्यादि लंबायमान सूत्र से, तो वहां पर भी यकारादि प्रत्यय है। उस यकारादि प्रत्यय के परे रहने के कारण औ को आवादेश हो गया, मिला दिया, तो वहां पर नाभ्यम प्रयोग बन गया। इस प्रकार फलक पर लिखने के लिए आप अभी छोटे विद्यार्थी नहीं है, आप प्रौढ़ विद्यार्थी हैं। आप अपने मस्तिष्क को श्यामपट बनाइए, उस पर लिखिए। आप ध्यान मुद्रा में अध्ययन करिए। आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाए कि क्या हो रहा है बस आपको दिखाई दे, आपको दिखाने की जरूरत ना पड़े। वह सब आधुनिकों का काम है। आप संस्कृत का अध्ययन कर रहे हो, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए। जो बोला जा रहा है आपकी आंखों के सामने नाचना चाहिए, और यदि आपकी आंखों के सामने नहीं नाच रहा है इसका मतलब अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप प्रयास करिए। एज बताए गए 4 हैं, आदेश बताए गए 4 हैं। ए के स्थान पर अय होता है, ओ के स्थान पर अब होता है, आई के स्थान पर आय होता है, औ के स्थान पर आब होता है। कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं जिनका मस्तिष्क इधर उधर घूमता है, जिनका पढ़ने में ध्यान नहीं, उनको बताने के लिए आवश्यकता होती है। इतनी क्लिष्ट चीज नहीं है। और आप संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, आप अपने अंदर घर में लाइए, आप अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करिए। कोई लिखने की जरूरत नहीं। आप अपने दिमाग में कंप्यूटर फीड करिए। यदि कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर फीड कर लीजिए अपने दिमाग में। तो इस प्रकार गव्यम नाभ्यम प्रयोग बने। जहां समझ में ना आए गूगल क्लास में लिखना हम बताएंगे। पुनः एक वार्तिक पढ़ा था, अध्व परिमाणेच। अध्व परिमाणेच भी वार्तिक इसी क्रम में इसलिए है, अन्य जो सिद्धांत कौमुदी इत्यादि ग्रंथ है वहां पर एक और वार्तिक वैदिक वार्तिक है, वो वैदिक प्रयोग को सिद्ध करता है, गोल युद्धो छंदस्सु संख्यान इत्यादि। तो वहां पर गव्युति प्रयोग बनता है, और उस गव्युति शब्द का अर्थ वेद में प्रयुक्त होता है केवल। वो प्रचर भूमि, जिस भूमि पर गाय एकत्रित होती है उसके लिए प्रयोग किया था। लेकिन गव्युति प्रयोग लोक में भी होता है। उस लौकिक प्रयोग को सिद्ध करने के लिए एक वार्तिक बनाया, अध्व परिमाणेच। लेकिन लौकिक प्रयोग में और वैदिक प्रयोग में अंतर क्या है कि लौकिक प्रयोग में गव्युति शब्द का अर्थ वह नहीं है जो कि हमने वेद में बताया है। यहाँ अर्थ है अध्व परिमाणे, इसलिए बता रहे हैं। अध्व परिमाण माने मार्गवाची शब्द, यहाँ पे युति शब्द लिया जाएगा। अर्थात युति शब्द यदि मार्ग का वाचक है, ऐसे युति शब्द के परे रहने पर ओकार को अवादेश, गो घटक जो ओकार है उसको अवादेश होता है। ऐसा अध्व परिमाणेच का अर्थ लिखा था। वही आपने टिप्पणी में भी देखा था, नीचे टिप्पणी में लिखा है, गो शब्द ओकारस्य युति शब्दे परे अवादेशो लोके भी भवति यदि मार्ग परिमाणे परिमाणे गम्ये। यदि गव्युति शब्द से, संपूर्ण गव्युति शब्द से, केवल युति शब्द नहीं, पूरा गव्युति शब्द से, इसको हम एक तरीके से रूढ़ शब्द कह सकते हैं। इस अर्थ में, इस अर्थ की शक्ति निर्धारित की जा रही है। इस प्रकार गव्युति शब्द का भी प्रयोग लोक में होता है, जिसका अर्थ होता है दो कोश, क्रोश युगम। तो अध्व परिमाणे च, इस वार्तिक का आपने अर्थ समझा। उसके पश्चात अधिगुण समझाए। संज्ञा विधायक सूत्र था, गुण पद की शक्ति इसमें है, क्योंकि गुण शब्द का लोक में अन्य अन्य अर्थों में प्रयोग होता है, किंतु पाणिनीय व्याकरण में गुण शब्द से आपको समझना है अधिक। गुणपदम कस्मिन् अर्थे सक्तम, तर्हि गुणपदम
अदेंग रूपे अर्थे सक्तम। अदेंग शब्द का क्या अर्थ है? अत और एंग, अत च एंग च अनयोस्तमार अदेंग, अदेंग गुण। जो अदेंग है वही गुण है और जो गुण है वही अदेंग है। गुण संज्ञा है और अदेंग संगी है। प्रथमांत प्रथमांत है इसलिए अभेदान्वय है और संज्ञा संगी है दोनों। जैसे आपका नाम और आपके नाम से बोध्य आप व्यक्ति पिंड, तो अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। गुण संज्ञा करने के पश्चात उस गुण संज्ञा को बताने वाला जो सूत्र है उसमें जो अत लिखा है उसका अर्थ किया था हमने ह्रस्वकार। तो हमने ह्रस्वकार आकार क्यों लिया, दीर्घ आकार क्यों नहीं लिया, प्लुत आकार क्यों नहीं लिया? क्योंकि अ के तो 18 भेद है, तो 18 भेद होने पर पूरे के पूरे 18 लिए जाएं। तो उसी बात को समझाने के लिए अग्रिम सूत्र लिखा था तपरस तत्कालस्य, तपरः तत्कालस्य। ये भी एक तरीके से संज्ञा बोधक सूत्र है। तपरः संज्ञा कस्य तत्कालस्य, तपर संज्ञा है किसकी? तत्काल की। तपर शब्द का क्या अर्थ है? तो तपर शब्द में दो समास आपको बताए थे, एक बहुब्रीहि समास, एक पंचमी तत्पुरुष समास। बहुब्रीहि समास क्या है? तह परो यस्मात्, यह पहला जो है बहुब्रीहि समास है, और दूसरा पंचमी तत्पुरुष तात परः इति तपरः, अर्थात दो अर्थ हो गए। त है पर में जिसके ऐसा कोई वर्ण, अथवा त से पर में है जो ऐसा कोई वर्ण। इस प्रकार का यदि वर्ण है उस वर्ण को तपर कहते हैं, उस वर्ण को तपर कहते हैं। यदि ये कोई वर्ण है इससे पर में त है, इसको कहेंगे हम तपर वर्ण, और इससे इधर भी यदि तप त है तो तब भी इसको क्या कहेंगे हम? तपर, आगे अथवा पीछे, लेकिन समास को समझना है। त परो यस्मात्, ऐसा यदि बहुब्रीहि समास करते हो, त है पर में जिससे, अर्थात त के पूर्ववर्ती वर्ण, और तात परः अर्थात तकार से उत्तर जो है उसको कहेंगे तकार से उत्तरवर्ती वर्ण। इस प्रकार तपर से दो प्रकार के वर्ण समझने हैं, एक वर्ण वह जिसके पूर्व में तकार है और एक वर्ण वह जिसके उत्तर में तकार है। ऐसा जो तपर वर्ण है वह तत्कालस्य संज्ञा, तत्काल का मतलब है जितना उच्चरित है सूत्र में उतना ही, तस्य कालः तत्कालः, तत्माने उच्चारण काल, तत्शब्द बुद्धि का परामर्श करता है आपका, अर्थात आपने जितना उच्चारण किया है। यदि सूत्र में एक मात्रिक का उच्चारण करके उसके पीछे त जोड़ दिया है तो वहां पर एक मात्रिक ही लिया जाएगा, अन्य मात्रिक नहीं लिए जाएंगे। प्राप्त कैसे थे? तो अणदिश सूत्र आपने पढ़ा था, जब सवर्ण होते हैं तो सवर्णों का ग्रहण हो जाता है, इसलिए प्राप्ति थी। उसी प्राप्ति को इसने रोका है, इसलिए रोक रहा है, नियम कर रहा है, तो इसलिए कुछ लोग इसको नियम सूत्र भी कहते हैं। तत्कालस्यैव संज्ञा, तत्कालस्यैव बोधकम, ये तत्काल का ही बोधक है, अतत्काल का अर्थात अनुच्चरित काल का, जो काल उच्चरित नहीं है, दीर्घादि प्लुतादि उच्चरित नहीं है, उस अनुच्चरित काल का बोधक नहीं होगा। इसलिए उन सबका जो फलितार्थ कथन है उसको इन्होंने वृत्ति में लिखा, त परो यस्मात् सच, अर्थात वह वर्ण, और तात्परश्च अर्थात त से पर में जो वर्ण है, एवं भूतः वर्णः उच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा, उच्चार्यमाण जो है जितना आपने उच्चारण किया, एक मात्रिक तो एक मात्रिक और द्विमात्रिक तो द्विमात्रिक, इस प्रकार के अनेक उदाहरण आपको आएंगे। प्रकृत सूत्र में हमने बताया था अत में जो अवर्ण है वो तपर है, क्योंकि त उससे पर में है अ से, इसलिए अ जो है तपर है, अतः वो समकाल का बोधक होगा, अर्थात उच्चरित काल का बोधक होगा, इसलिए एक मात्रिक आकार की ही गुण संज्ञा होती है, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक की गुण संज्ञा नहीं होती है। वैसे ही एम कहने से ए ओ उनके द्वादश द्वादश भेद प्राप्त हैं, किंतु वे वर्ण जो है तपर है, वो त से उत्तर में है, इसलिए वे भी अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं कराएंगे। जितने उच्चरित हैं द्विमात्रिकत्वेन, अर्थात द्विमात्रिक द्विमात्रिक का उच्चारण बोध होगा, इसलिए ए और ओ इनकी ही गुण संज्ञा होगी, इनसे उपस्थाप्य जो प्लुत संज्ञक हैं उनकी गुण संज्ञा नहीं होगी।
ये तपर सूत्र के बल से हमने समझा। अब गुण संज्ञा का प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन को बताने के लिए विधि सूत्र बताया, आदि गुणा। आदि गुणों में हमने बताया था आद ये पंचम्यंत है, अ शब्द के पंचमी का रूप है आद, तो बन गया आत्मा ने अवर्णात। अब यहां पर भी तकार सुनाई दे रहा है, किंतु तकार के श्रवण होने पर भी यहाँ तपरस तत्कालस्य की प्रवृत्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कल बताया था विभक्ति के तकार में तपरस तत्कालस्य सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। जो तकार विभक्ति का होता है, विभक्ति माने अ शब्द से जब गस विभक्ति लाते हो, गस को अतादेश करने के पश्चात दीर्घादि करने के बाद जो रामात जैसे प्रयोग बनाते हो, वैसे ही आत प्रयोग बनेगा। उसी गस के स्थान पर अतादेश होता है, तब जो है विभक्ति का है। इस प्रकार के विभक्ति के तकार तपरस तत्कालस्य की प्रवृत्ति नहीं होती, इसीलिए आत से अवर्ण समझा जाएगा। 18 प्रकार का काम दिया जाएगा। 18 प्रकार के अवर्ण से उत्तर यदि अच है, अवर्णाद अच परे, अवर्ण से यदि अच पर में रहेगा तो पूर्व प्रयोग। तो पूछोगे आप पूर्व प्रयोग कहां से आया था, तो पूर्व प्रयोग के लिए हमने बताया था पाणिनि जी का एक सूत्र है, एक पूर्व प्रयोग, एक पूर्व प्रयोग, उसका अधिकार आता है इसमें। तो पूर्व प्रयोग षष्ठ्यंत है तो स्थानीय के साथ में जुड़ जाते हैं, और एक प्रथमांत है वह आदेश के साथ में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार मिलाकर के अर्थ होता है अवर्णात् अच परे पूर्व प्रयोग स्थाने गुण एकादेश स्यात्। अर्थात स्थानीय दो हैं यहाँ पर, गुण विधायक सूत्र जो है यहाँ पर स्थानीय दो हैं और आदेश एक है, इसलिए एक आदेश, दो के स्थान पर एक आदेश, पूर्व प्रयोग स्थानीय। दृष्टांत देश जैसे समझिए, उपेंद्र उपधन इंद्र, पूर्व स्थानीय पकारोत्तरवर्ती अकार, परस्थानी इंद्र घटक इकार, ये हो गए पूर्व पर। और अवर्ण भी, अवर्ण से अच परे भी यदि अवर्ण है पकारोत्तरवर्ती अकार और उससे अच परे इंद्र का इकार, यही पूर्व पर है, यही अवर्ण और अच है। इस प्रकार की स्थिति रहने पर इन दोनों के स्थान पर एक आदेश हो। अब आदेश क्या हो, आदेश माने गुण, गुण माने तीन, अ ए ओ, इन तीन में से कौन कर, किसको करें, तो जैसे पीछे आपने प्रसंग पढ़ा था स्थानीय अंतरतम, इसलिए स्थानीय अंतरतम से यहां भी क्या हो जाएगा, स्थानकृत अंतरतम मिलाएंगे। पूर्व स्थानीय अ, उस पूर्व स्थानीय अ का स्थान है कंठ, परस्थानीय है ई, उसका स्थान है तालु। अर्थात ऐसा कोई आदेश करना है जिसमें कंठ स्थान जन्यत्व भी हो, तालु स्थान जन्यत्व भी हो। अ ए ओ में अ के पास में ये धर्म नहीं है, अ में केवल कंठ स्थान जन्यत्व है। ओ के पास में वो धर्म नहीं है, उसमें केवल कंठ स्थान तो मिलता है लेकिन तालु स्थान नहीं मिलता है, किंतु ओष्ठ स्थान मिलता है। किंतु जो ए वर्ण है, उस ए वर्ण के पास में कंठ स्थान जन्यत्व भी है, तालु स्थान जन्यत्व भी है। अतः स्थान साम्य होने के कारण अ ई के स्थान पर ए कर देते, तो बन जाता है उप, प हल हो जाएगा, ए बीच में रख लीजिए, इंद्र मिला दीजिए, उपेंद्र। उपेंद्र का मतलब होता है भगवान विष्णु, उपेंद्र। वैसे ही गंगा, गंगोदकम में देखिए, गंगा धन उदकम, गंगा में अवर्ण हो गया आ, गंगा में आ, उससे उत्तर अच हो गया, उदकम का उ, यही पूर्व और पर है। इन पूर्व और पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश ओ, क्यों, स्थान साम्य, क्योंकि कंठ स्थान जन्यत्व और ओष्ठ स्थान जन्यत्व ये दो धर्म ओ के पास में, इसलिए अ और उ के स्थान पर गुण होता है ओ, इसलिए बन जाता है गंगोदकम, गंगाया उदकम माने जलम, गंगोदकम। इस प्रकार यहां तक आपने पाठ का स्मरण किया था, पुनः हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। सूत्र है उपदेशे अजरनाशिक इत। सूत्र का प्रसंग क्या है, ध्यान दीजिए, अभी आपने गुण तीन पढ़े, अ ए ओ तीन गुण होते हैं, जिसमें से दो के उदाहरण दिए, ए का उदाहरण दिया और ओ का भी उदाहरण दिया, उपेंद्र गंगोदकम। अ का उदाहरण नहीं दिया, अभी अ का उदाहरण देना है। अगुण कहाँ होता है, अगुण कहाँ होता है, उसका उदाहरण देने के लिए सूत्र है आगे उरण रपर,
उससे गुण होगा, उससे कार्य होगा। गुण तो इसी से होगा, आदिगुणा से, लेकिन उसकी सहायता से होगा। लेकिन उसमें जो आवश्यक सूत्र हैं, उन आवश्यक सूत्रों को बताने के लिए पहले सूत्र दिया उपदेशे अजरनासिक इत। जैसा कि हमने पूर्व में स्मरण किया था, लण 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 सूत्र स्थावरणेन सहोच्चार्य लण सूत्र अकारश्च, सिद्धांत कौमुदी में दिया लण सूत्र अकारश्च, और यहां लिखा है लण में स्थित जो अकार है वह अकार इत्संज्ञक है। जैसे पूर्व में कहा था अकारादिष्टकार उच्चारणार्थ लण मध्येतु इत्संज्ञकः। तो जो लण मध्येतु इत्संज्ञकः है वो इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? वो इत संज्ञा विधायक सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। पूर्व में जो आपने पंक्ति स्मरण की थी लण मध्येतु इत्संज्ञकः, उसी को यहाँ पुनः स्मरण कर रहे हैं। वो इत संज्ञा किससे होती है? वो सूत्र कौन सा है? तो सूत्र आया उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे सप्तम्यंत है और अच जो है प्रथमांत है, अनुनासिक प्रथमांत है और इत भी प्रथमांत है। उपदेशे माने उपदेश में, उपदेश की विषयता में बता रहे हैं, प्रसंग बता रहे हैं उसका। जो पंक्ति आपने पूर्व में स्मरण की थी लण मध्य इत संज्ञकः, उसी इत संज्ञा उसी पंक्ति का स्मरण करके कह रहे हैं इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो वो सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। इसमें उपदेशे सप्तम्यंत है, इसलिए उपदेशे शब्द का अर्थ कर रहे हैं उपदेश में, अर्थात उपदेश की विषयता में। विषयत्वम सप्तम्यर्थम, उपदेश की यदि विषयता है, उपदेश की विषयता रहने पर क्या होता है? अनुनासिक जो अच, अनुनासिक जो अच, ध्यान दीजिए पीछे भी बताए थे दो प्रकार के वर्ण होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। जिनका मुख सहित नासिका के साथ उच्चारण होता है वे अनुनासिक होते हैं। जिनका केवल अन्य केवल मुख से होता है, अर्थात जिसमें नासिका का साह्य अपेक्षित नहीं होता है, वे वर्ण अननुनासिक होते हैं। तो अच वर्ण भी कदाचित नासिका से उच्चार्यमान होते हैं, अ ई ऐसे आप बोलते हो जब, तो वो अच वर्ण भी क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। उन अनुनासिक वर्णों की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। कब होती है? जब वो उपदेश में रहेंगे तो। इसलिए अनुनासिक जो अच, उपदेश में अनुनासिक जो अच, उसकी इत संज्ञा होती है। जैसे आपने पीछे सूत्र हलंत्यम पढ़ा था, वहां भी कहा था उपदेश में अंत्य हल वर्णों की इत संज्ञा होती है। वैसे ये सूत्र कह रहा है उपदेश में अनुनासिक अच की, ये अंत और आदि नहीं कह रहा है, न अंत कह रहा है न आदि कह रहा है, ये केवल कह रहा है उपदेश में अनुनासिक अच की, उपदेशे अच अनुनासिक इत संज्ञको भवति। अनुनासिक जो है इत का अच का विशेषण है। अनुनासिक जो अच अर्थात अनुनासिकत्व गुण से विशिष्ट जो अच, सामान्य अच की नहीं होगी, जिसमें अनुनासिकत्व गुण रहेगा उसी अच की संज्ञा होगी, और यदि वह उपदेश में स्थित होगा तो। इसलिए अर्थ किया उपदेशे अनुनासिक अच इत संज्ञा स्यात्। उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। उपदेश क्या है? उपदेश का हम पहले विवेचन कर चुके हैं। उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश माने आद्योच्चारणम, आद्योच्चारणम माने अज्ञात स्वस्वरूप व्यापकोच्चारणम। जो चीज व्याकरण प्रवर्तक आचार्यों के द्वारा जिस शब्द का उच्चारण किया जा रहा है और उसी शब्द को आनपूर्वी रूप में हम समझ रहे हैं, तब वह उपदेश है। उच्चारण यदि कुछ दूसरा है, समझ कुछ दूसरा रहे हैं, तो वो उपदेश नहीं है। जैसा उच्चारण किया जाए वैसा ही समझा जाए तब तो वो उपदेश है, और उच्चारण कुछ दूसरा किया जाए, समझा कुछ दूसरा जाए, उसको उपदेश नहीं कहते। इसकी विवेचना हम कर चुके हैं। जैसे दृष्टांत भी दिया था, अय्युण इत्यादि जो सूत्र हैं ये उपदेश है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसे ही समझते हैं हम, अ ई उ यही क्रम समझते हैं, लेकिन एक यण अच ऐसा कहने पर बोध कुछ दूसरा होता है, आन पूर्वी की प्रतीति नहीं होती है। वर्णों का जो क्रम जिसमें लिखा हुआ है ई क अ च, इसका बोध नहीं होता है, अपितु अ ई उ री री ए ओ
9 वर्णों का बोध होता है, इसलिए वे उपदेश नहीं होते। तो यहाँ पर भी उपदेश वही है, क्योंकि इसी सूत्र से उपदेश अजन्नासिक, इसी सूत्र से उपदेश शब्द की अनुवृत्ति हलंत्यम में जाती है। ये पहले का सूत्र है, ये 1 3 2 का है, उसके बाद का सूत्र है हलंत्यम में, इसलिए इसी से अनुवृत्ति जाती है। तो उपदेश माने यही। तो यहाँ पर व्याकरण शास्त्र में उपदेश का मतलब है आद्योच्चारणम। उपदेश माने आद्योच्चारणम। यदि कोई अनुनासिक विशिष्ट अच आद्योच्चारण का विषय है, अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण जिसका उच्चारण किया गया हो, तो उसको क्या कहते हैं? उपदेश कहेंगे। और इस प्रकार का जो अच रहेगा अनुनासिक विशिष्ट अच, उसकी इत संज्ञा होगी। अब प्रश्न हो सकता है कि अनुनासिक अच कैसे समझेंगे? अनुनासिक अच को हम कैसे समझेंगे? क्योंकि अभी उच्चारण करते समय कोई अनुनासिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जल्दी से ज्ञात नहीं हो पाता है। कुछ लोग करते हैं लेकिन प्रायः ज्ञात नहीं हो पाता है कौन अनुनासिक है। जैसे आप देखिए अ ई उण रिल रिक इत्यादि जो सूत्र हैं, उसमें सूत्र जो लिखा लण, उस लण सूत्र में जो अ उच्चारण है ल के बाद में अ, वो अनुनासिक है कि अनुनासिक है, ये हमको ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि ना तो वहां कोई चिन्ह लगा है और ना वहां कोई उच्चारण करके बता रहा है कि ये जो अकार है ल में अ, ये अनुनासिक है। तो कैसे जानेंगे? क्योंकि इस समय उच्चारण थोड़ा सा भ्रष्ट हो चुका है। किसी समय में उच्चारण था इसमें उदात्त अनुदात्त अनुनासिक अनुनासिक इत्यादि का उच्चारण अच्छे से करते थे लोग, लेकिन कालक्रम से क्षीण होता गया। तो अब हम उच्चारण कैसे समझेंगे? किसी समय उन सूत्रों में चिन्ह लगे थे अनुनासिक के, जैसे सौज समूट इत्यादि सूत्रों में जो सु है, सु में जो उ है वो अनुनासिक रहता है, सु, इसलिए उसकी संज्ञा होती है। आगे बताएंगे जैसे उसकी संज्ञा होती है, अनुनासिक है। अब कोई चिन्ह नहीं लगा है तो अनुनासिक का ज्ञान कैसे होगा? तो उस अनुनासिक को कैसे समझें, उसके लिए एक वाक्य उन्होंने लिखा है, सभी ग्रंथकारों ने लिखा है। यह वाक्य जो है उसको लिखा, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, पाणिनीयाः प्रतिज्ञानुनासिक्याः। इस वाक्य को समझना है। अनुनासिक का ज्ञान कैसे होगा? कौन वर्ण, कौन अच अनुनासिक है, कौन अच अनुनासिक नहीं है, इसका ज्ञान कैसे होगा? तो उसके लिए कहा पाणिनि जी का जो व्यवहार है, पाणिनि जी का जो व्यवहार है वही व्यवहार बताएगा कि यह अनुनासिक है और यह अननुनासिक है। कैसे? जैसे दृष्टांत समझिए आप। सु में जो उ है वह अनुनासिक होगा, तभी उसके उकार की संज्ञा हो पाएगी। उसके उकार की संज्ञा कब हो पाएगी? जब वह सु में उ अनुनासिक होगा। क्यों? उपदेश अजन्नासिक इत सूत्र जो है अनुनासिक अच की ही इत संज्ञा करता है। हल वर्ण तो है नहीं कि उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाए। उ जो है अच वर्ण है, इसलिए उस अच वर्ण की संज्ञा कब होगी? जब वो अनुनासिक होगा, और अनुनासिक होगा तो इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा होने के पश्चात में सु में केवल स बचता है, फिर उस स को तत्त कार्य होती है। जैसे राम आप प्रयोग बनाते हो, राम, राम सबसे सु विभक्ति लाते हो, उ की इत संज्ञा करते हो और स को रुत्व विसर्ग करते हो। छोटी प्रक्रिया में समझ लीजिए, तो राम प्रयोग बनता है। वैसे ही पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है प्रत्यय, अर्थात प्रथमा घटित जो भी शब्द है उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रथमा घटित जो भी सूत्र पाणिनि जी बनाए, जैसे आज गुण, गुण शब्द प्रथमांत है, गुण, गुण शब्द से सु विभक्ति आएगी। सु में उ की इत संज्ञा यदि नहीं होगी तो उस स को कभी भी रुत्व विसर्ग नहीं होगा। चूंकि स में उ की संज्ञा हो रही है, रुत्व विसर्ग कार्य हमको दिख रहा है, गुण शब्द बन रहा है, इसका मतलब है स में जो उ है वो अनुनासिक है। यदि अनुनासिक नहीं होता तो उसकी इत संज्ञा नहीं होती, इत संज्ञा नहीं होती तो रुत्व विसर्ग नहीं होता, और रुत्व विसर्ग नहीं होता तो गुण, प्रत्यय, इस प्रकार जो प्रथमांत प्रथमांत रुत्व विसर्ग घटित जितने भी पाणिनि जी के सूत्र हैं वो सब कैसे बनते? तो पाणिनि जी अपने व्यवहार से बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर विसर्ग आपको सुनाई दे रहा है, वह विसर्ग जो श्रवण हो रहा है वही विसर्ग श्रवण बताता है कि वहां पर स में उ अनुनासिक है।
इस प्रकार के जो व्यवहार हैं, इस प्रकार जो शास्त्रकारों के तब तक व्यवहार हैं, कहीं कुछ कर देना कहीं कुछ कर देना, उसी से हमको समझना है कि यहाँ का उकार अनुनासिक है, अर्थात यहाँ का अच अनुनासिक है, तो वहां का अच अनुनासिक नहीं है। ये आपको व्यवहार से समझना है। इसलिए कहा प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणनीय। प्रतिज्ञा शब्द का अर्थ होता है प्रतिज्ञायते असौ प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञान माने व्यवहार, प्रतिज्ञान माने व्यवहार, अर्थात इदं कर्तव्यम, कर्तव्यानुकूल जो व्यापार है ये समझना चाहिए, उसी को प्रतिज्ञा शब्द से कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं माने मेरी इस बात को आप समझ लीजिए। अब यही तो बताना चाहते हो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं प्रतिदिन पाठ पढ़ूंगा। तो आपने जो ये प्रतिज्ञा की, ये प्रतिज्ञा का मतलब क्या है? एक व्यवहार, एक शब्दोच्चारण, एक कर्तव्य बुद्धि, इदं कर्तव्यम, इदं मदीयं कर्तव्यम, इस प्रकार का जो ज्ञान है वही व्यवहार है, उसी को प्रतिज्ञा सबसे कह रहे हैं। प्रतिज्ञानम प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा यदि असौ प्रतिज्ञा। और आनुनासिक के शब्द का अर्थ है अनुनासिकस्य भावः आनुनासिक्यम। जैसे मनुष्य से भाव मनुष्यत्व होता है, स्त्री के भाव को स्त्रीत्व कहते हैं, पुंस के भाव को पुंसत्व कहते हैं, अर्थात धर्म को बताने के लिए त्व शब्द का अथवा से आदि प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। वैसे ही अनुनासिकस्य भाव आनुनासिक्यम, अनुनासिक के अंदर रहने वाला जो धर्म उसको कहते हैं आनुनासिक्यम। तो आनुनासिक्यम प्रतिज्ञा, दो शब्द, प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम, अर्थात अनुनासिक के अंदर रहने वाला जो अनुनासिकत्व धर्म है उसी को हम आनुनासिक्य कहते हैं। वो अनुनासिक्य कैसे जाना जाएगा? तो आप प्रतिज्ञा से जाना जाएगा। प्रतिज्ञान विषयी भूत, जो अनुनासिक के धर्म है, जो अनुनासिक के गुण है, वह प्रतिज्ञा का विषय है। प्रतिज्ञान विषयी भूत, अनुनासिक्यम अर्थात अनुनासिकत्व रूपो धर्म, अनुनासिकत्व रूपो धर्म प्रतिज्ञान विषयी भूत, अर्थात प्रतिज्ञान विषयी भूता आनुनासिक्यवन्तः के पाणिनिया, अर्थात पाणिनिया शब्द का अर्थ है पाणिनि प्रोक्ता वर्ण, पाणिनि प्रोक्त, पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम। यहाँ पर कोई लोग पाणिनीय शिष्य भी अर्थ करते हैं, लेकिन परंपरा में ऐसा अर्थ नहीं करते हैं। पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम अर्थात पाणिनीय वर्ण, पाणिनीय उच्चरित जो शब्द हैं उनको क्या कहेंगे हम? पाणिनीय वर्ण। वे पाणिनीय वर्ण कैसे हैं? आप प्रतिज्ञान विषयी भूता, पाणिनीय माने पाणिनी उच्चरिता शब्द, प्रतिज्ञान विषयी भूता अनुनासिक्यवन्तः बुद्ध्या। पाणिनि के द्वारा उच्चरित जो वर्ण है वे अनुनासिकत्व धर्म वाले हैं। कैसे जानेंगे? तो प्रतिज्ञा से, माने व्यवहार से। व्यवहार ज्ञान विषयी भूता, व्यवहारेण बोधव्या। पाणिनीय माने पाणिनि प्रोक्ता वर्ण अनुनासिक्यवन्तो बोध्या, अनुनासिकत्व विशिष्ट धर्म बोध्या। कथम? प्रतिज्ञया, प्रतिज्ञया अनुनासिक्यम इति प्रतिज्ञानुनासिक्यम, तृतीया तत्पुरुष समास, अर्थात प्रतिज्ञा के द्वारा अनुनासिकत्व धर्म को पाणिनि वर्णों में समझिए, इस शब्द का अर्थ है। प्रतिज्ञायते असौ प्रतिज्ञा और अनुनासिकस्य भाव अनुनासिक्यम, प्रतिज्ञया अनुनासिक्यम प्रतिज्ञानुनासिक्यम और प्रतिज्ञानुनासिक्यम येषां ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः वर्णाः के पाणिनीया, पाणिनीयाः वर्णाः प्रतिज्ञान विषयी भूता अनुनासिक्यवन्तो बोध्या। पाणिनि प्रोक्त जो वर्ण है वे वर्ण अनुनासिक गुण वाले हैं। कैसे समझेंगे? तो का व्यवहार से समझेंगे। जैसा कि हमने बताया प्रत्यय गुण ये सब व्यवहार है, इस व्यवहार से समझा कि स्व का उ ये क्या है? अनुनासिक है। उसी को आप ऐसे समझिए जैसे हमारे गुरुजी ने बताया, या हम जो प्रयोग करेंगे, हम जो बताएंगे कि ये अनुनासिक है, इसकी संज्ञा उपदेशे अजन्नासिक सूत्र से हो गई, इसका मतलब वो अनुनासिक है। और जहां नहीं हो रही है वो अनुनासिक नहीं है। फल को देख करके अनुमान कर लेना है। कभी कभी फल को देख करके अनुमान कर लिया जाता है, क्योंकि यह कार्य हो रहा है इसका मतलब इसका कारण होगा, ये बात रही होगी।
जैसे गंगा जी में थोड़ा मिट्टी का पानी आ रहा हो, गंदा पानी आ रहा हो, बरसाती पानी जिसको हम कहते हैं, तो उस विषय से उस गंगा जी के जल को देख करके अनुमान कर सकते हैं कि जहां से गंगा जी चल रही है या जहां से होके आ रही है वहां कहीं बरसात हो रही है। बरसात हो रही है तभी तो वो पानी सब इसमें आ रहा है। तो फल को देख करके भी अनुमान होता है। तो वैसे ही आप फल को देखिए, जहां जहां इत संज्ञा संबंधी अच की इत संज्ञा करके होने वाले जो कार्य हैं वो कार्य यदि हो रहे हैं, इसका मतलब वहां का अच अनुनासिक है। तो यदि कार्य नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब वहां का अच अनुनासिक नहीं। इसलिए फल को देख करके आपको ज्ञान करना है कि ये अच अनुनासिक है और यह अच अनुनासिक नहीं है। इसलिए कहा प्रतिज्ञान विषयी भूता, प्रतिज्ञान विषयी भूता के पाणनीया पाणनी वर्णा किम भूता अनुनासिक्यवन्तः, अनुनासिक्यवन्तः पाणनीया वर्णा प्रतिज्ञान विषयी भूता। जो अनुनासिक अनुनासिक धर्म वाले जो पाणनी प्रोक्त वर्ण है, पाणनी उच्चरित शब्द हैं, वे सभी प्रतिज्ञान के विषय हैं, अर्थात व्यवहार के विषय हैं। उनको तत्त आचार्यों के व्यवहार से समझना है। व्यवहार को समझना माने उसके फल से उसको समझना है। व्यवहार के लिए आपको पाणिनि जी कहने नहीं आएंगे ये वर्ण अनुनासिक है, ये अनुनासिक नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए उनसे आपको समझ लेना है। अर्थात फल को देख करके इस प्रकार के कारण का अनुमान कर लेना है कि ये अच अनुनासिक है और यह अनुनासिक नहीं है। इसलिए कहा प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणनीया। तो ये संदेह खत्म हो गया, कहाँ का अच अनुनासिक है, कहाँ का अच अनुनासिक नहीं। इसका मतलब तो लड़ सूत्र जो है उपदेश है, क्योंकि लड़ सूत्र से केवल आनपूर्वी का बोध होता है, ल और किसी का बोध नहीं होता। इसलिए आनपूर्वी बोधक है, अतः वह आनपूर्वी बोधक होने से उपदेश है। अतः उपदेश में स्थित जो अनुनासिक अच, अब समझिए कि ल का जो अ है वो अनुनासिक है। क्यों अनुनासिक है? क्योंकि कार्य करना है, कुछ फल उसका आने वाला है। कृष्णर्दी तमल कार्य ये फल आने वाले हैं, उसका फल है, इसलिए वह फल होने के कारण हमने समझ लिया कि यहाँ का जो अ है वह अनुनासिक है। इसलिए उस अनुनासिक अच की वही आकार की इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा हो गई तो अब प्रत्याहार बन जाएगा। प्रत्याहार क्या बनेगा? आप कहोगे अंतित के सहित, अंतित कौन होगा वहां? अ, तत्सहित आदि र, जैसे अच प्रत्याहार बनाए थे अंतित च तत्सहित आदि अच, वैसे ही र प्रत्याहार बनाते समय अंतित हुआ, अंतित संज्ञक वर्ण हुआ अ, तत्सहित आदि र, क्योंकि रे फल होगा तो अ मिलेगा, उसको बोलेंगे र। वह र स्वस्य और स्वघटका नाम मध्यगामी वर्णानाम। मध्यगामी वर्ण कौन है? ल। और स्वस्य माने रेप संज्ञा माने बोधकम। वो र प्रत्याहार रेप और लकार का बोधक होगा। इसलिए र प्रत्याहार से दो वर्णों का बोध होगा, र और ल। जैसे अच कह देने से अ ई उ न वर्णों का बोध होता है, वैसे ही र कहने से र और ल का बोध होगा। उसी बात को कह रही है। अब ध्यान दीजिए, पंक्ति देखिए, लघु कौमुदी में पंक्ति देखिए। लण सूत्रस्था वर्णेन, लण सूत्रे तिष्ठति लण सूत्रस्थ। लण सूत्र में जो रहता है उसको बोलते हैं लण सूत्रस्थ। जैसे आसन पर रहने वाले को आसनस्थ बोलते हैं, आसने तिष्ठति आसनस्थ, आश्रमे तिष्ठति आश्रमस्थ, गृहे तिष्ठति गृहस्थ। वैसे ही लण सूत्रे तिष्ठति लण सूत्रस्थ। लण सूत्र में रहने वाला कौन? अवर्ण। लण सूत्र में रहने वाला जो अवर्ण, तेन तृतीया का रूप है अवर्णेन, लण सूत्र में रहने वाले अकार के साथ सह आगे लगाए। लण सूत्रे तिष्ठति, ये जो बन रहा है हम बोल रहे हैं ये र प्रत्याहार ही बन रहा है। आप ध्यान दीजिए जो लिख रहे हैं। लण सूत्र हुआ, जो सूत्र है चतुर्दश सूत्र में लण, उसमें स्थित जो अ,
लकारोत्तरवर्ती अ, उसके साथ उच्चरित लणसूत्रस्थावर्णेन सह उच्चार्यमाणः रेफ, उच्चार्यमाण रेफ माने र, रलयो संज्ञा, रलयो बोधकम। वो जो रेप है वह र और ल का बोधक है। जैसे अजादि प्रत्याहार तत्त घटक वर्णों के बोधक थे, वैसे ही र प्रत्याहार अपने मध्यगामी वर्ण ल और स्वस्य माने रेप इसका बोधक है। अब वहां पे इत संज्ञा करने के लिए इस उपदेश से अजन्नासिक इस सूत्र की आवश्यकता थी, क्योंकि आदरंतेन संहिता तभी प्रत्याहार की सिद्धि करेगा जब उसको इत संज्ञा का ज्ञान होगा। इत संज्ञक कोई वर्ण मिलेगा, अंतित संज्ञक, तो वहां अंतित संज्ञक कौन मिलेगा? अ। अब अंत का तात्पर्य यह समझना है, जो समुदाय आपकी बुद्धिस्ट है उसका अंत लेना है, केवल सूत्रों के अंत नहीं समझना है। नहीं आप कहोगे लण सूत्र में तो मध्य में उच्चरित है, अंत तो है नहीं। तो जो समुदाय विवक्षित है, जो भी प्रत्याहार आप बोल रहे हो, जिनका शास्त्र में प्रयोग हो रहा है, उस शास्त्र में जो समुदाय प्रयुक्त हुआ उसका जो अंत, ऐसा समझना है। जैसे अच प्रत्याहार शास्त्र में प्रयुक्त होता है तो उसका अंत कौन होता है? च। वैसे र प्रत्याहार प्रयुक्त होता है तो उसका अंत होता है अ। इसलिए अंतित संज्ञक वर्ण, अंतित संज्ञक वर्ण होता है आपका अ, तत्सहित आदि र। जैसे वहां अंतित संज्ञक वर्ण च, तत्सहित आदि अच, वैसे ही यहाँ अंतित संज्ञक वर्ण अ, तत्सहित आदि र। वह र स्वघटका नाम, मध्यगा नाम माने घटका नाम, उसके मध्यगामी ल और स्वस्य माने आदि, रेफस्य, बोधकम माने संज्ञा, उसी को संस्कृत में इन्होंने लिख दिया है र प्रत्याहार की सिद्धि। लण सूत्रस्थावर्णेन सह उच्चार्यमाणः रेफः रलयोः संज्ञा रलयोः बोधकम। अब जहां किसी भी सूत्र में र का उच्चारण होगा वहां र शब्द से दो का बोध होगा, र अ। जैसे इकोयणची सूत्र में इक का उच्चारण करने से ई उ री ली का बोध होता है, वैसे ही अब र घटित जो भी सूत्र होंगे, र प्रत्याहार घटित जो सूत्र होंगे, वहां पर र से र और ल का बोध होगा। जैसे सूत्र आ गया उरण रपरः, उसी बात को बताने के लिए सूत्र है आपका उरण रपरः, उ अण, उ अण रपरः। री शब्द के षष्ठी का रूप है उ, जैसे पितु मातु, वैसे ही री शब्द के षष्ठी एक वचन रूप बनेगा उ, वृत उत, उ अण, तो उ षष्ट्यंत है, अर्थात री शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है उ, अर्थात ऋकारस्य स्थाने। जैसे इका स्थाने था, इका के बाद में षष्ठी थी, अर्थ किया था आपने इका स्थाने, वैसे यहाँ पे री शब्द के षष्ठी का रूप है उ, इसका अर्थ हो गया ऋकारस्य स्थाने। अण प्रथमांत है, इसका मतलब विधेय है, अर्थात ऋकार के स्थान पर अण होता है। कैसा अण होता है? रपरः अण, वो रपरः अण का विशेषण है, रपरः अण भवति। रपरः माने र परो यस्मात् एवं भूतः अण, र है पर में जिससे, अर्थात ऐसा कोई अण रहेगा। अण माने अ ई उ, यहाँ पर जो अण शब्द है, अण प्रत्याहार है, वो पूर्व णकार तक लिया जाएगा, क्योंकि अर्ध सूत्र में बताया था केवल अणदुत सूत्र में जो अण प्रत्याहार है वह पर्णकार तक है, बाकी अन्यत्र यावत व्याकरण शास्त्र में अण प्रत्याहार पूर्व णकार तक है। इसलिए उरण रपरा में जो अण है, अण प्रत्याहार है, वो अण से किसका बोध होगा? अ ई उ तीन का ही बोध होगा। अर्थात इसको ऐसे समझिए, री के स्थान पर यदि कोई अण होगा, अर्थात अ ई उ इन तीन में से कोई एक आदेश होगा, तो वो जो आदेश है अ ई उ, वो अपने पीछे क्या जोड़ के लाएंगे? रेफ जोड़ के लाएंगे, रपर होके आएंगे। अर्थात जब अ आदेश होगा तो वो अर के रूप में आएगा, ई आदेश होगा तो वो इर के रूप में आएगा, और उ आदेश होगा तो वो उर के रूप में आएगा। ध्यान दीजिए, री के स्थान पर होने वाले जो अण, री के स्थान पर अण माने अ ई उ, री को यदि अ आदेश करना है कहीं किसी सूत्र के द्वारा, किसी सूत्र के द्वारा री के स्थान पर ई होता हो, अथवा किसी
सूत्र के द्वारा री के स्थान पर उ होता हो, तो वहां पर जो अ ई उ ये तीनों वर्ण जो आएंगे अपने पीछे रेफ को जोड़ लेंगे, अर्थात अ माने अर, ई माने इर और उ माने उर। इसीलिए भाष्यकार कहते हैं ऋकारस्य स्थाने जब भी होगा ऋकारस्य गुणो वृद्धि अर अरा इति भाष्यम, अर अरौ अर आर अरारावेति भाष्यम, अर्थात री के स्थान पर जब गुण होगा तो अर गुण होगा और वृद्धि होगी तो आर वृद्धि होगी। आप इसको ऐसा समझ लीजिए, री के स्थान पर जब भी अ ई उ आएंगे उनके पीछे रेफ जुड़ जाएगा, उसी चीज को बता रहा है। ऋकारस्य स्थाने यदा अण भवति तदा रपर सन प्रवर्तते, वो जो अण होगा वो रपर को लेकर के प्रवृत्त होगा, र उसके पीछे जुड़ जाएगा रेफ, रेफ सिरस्क, रेफ है सिर में जिसके, अर्थात रेफ सिरा में हो जाएगा उसके। अभी एक दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। और दूसरी बात यहां समझिए, जैसा कि आप पीछे पढ़े थे रिल वर्ण योर में सावरण वाच्यम, री से लरी का ग्रहण होता है, इसलिए लरी शब्द के भी षष्ठी में उरूप बनता है, तो चाहे री के इसके षष्ठी एक वचन कह सकते हो, चाहे उसके लरी का भी षष्ठी एक वचन कह सकते हो। री से लरी का बोध होगा, लरी से री का बोध होगा। तो जैसे री के स्थान पर अ ई उ आएंगे तो वो रेप शिरस्क आएंगे, वैसे री से लरी का बोध होगा, अर्थात लरी के स्थान पर जब अ ई उ आएंगे तो वो क्या होके आएंगे, तो वही जो र है उस र में दो का बोध है, रपरा माने र से दो का बोध हो रहा है, र और ल, तो री के साथ में रेप का संबंध होता है और लरी के साथ में ल का संबंध होता है, अर्थात जब लरी के स्थान पर अ होगा तो वह अ अपने पीछे ल जोड़ देगा अल, जब ई होगी लरी के स्थान पर तो वो इल, और लरी के स्थान पर जब उ होगा तो उसका अर्थ होगा उल, अर्थात री के स्थान पर अ ई होंगे, अ ई उ होंगे तो अल इल उल, और री के स्थान पर होंगे तो अर इर उर। यही इसका विशेष तात्पर्य है, यही र प्रत्याहार है, इसी र प्रत्याहार का तात्पर्य है, अर्थात र से दो का बोध हुआ, रपर में र जो शब्द है उससे दो शब्द का दो वर्णों का बोध हुआ, र और ल, इसलिए री के साथ में रेप जुड़ जाता है, लरी के साथ में ल जुड़ जाता है, अर इर उर और इल अल इल उल, इस प्रकार के जो है अलग अलग आप कर लीजिए। उसी बात को समझाने के लिए कह रहे हैं री इति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तम, क्यों बता रही है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि री और लरी की सवर्ण संज्ञा होती है, उसके 30 भेद बताए गए, ऋकारस त्रिंशतः एवं लृकारों की, इसी बात को बताने के लिए। अतः वहां कह दिया री इति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तम, री 30 प्रकार की संज्ञा है, ऐसा पहले बता चुके हैं। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है, यहां पर री से लरी को भी समझिए, यही बताना चाह रहे हैं। प्रकृत सूत्र में री शब्द से किसको समझिए, लरी को भी समझिए, जैसे री को समझ रहे हैं वैसे लरी को समझिए। अतः तत्स्थाने, इसने कह रहे तत्स्थाने, तत् माने दोनों, री अथवा लरी, री अथवा लरी, तत्स्थाने यो अण, उसके स्थान पर आने वाला जो अण अ ई उ, चाहे री के स्थान पर आने वाला अण अथवा लरी के स्थान पर आने वाला अण ई अ ई उ, वह अण रपर सन्नेव प्रवर्तते, रपर होकर के ही प्रवृत्त होता है। र माने र प्रत्याहार, र ल, अर्थात रेप होकर के अथवा ल होकर के, कहीं रेप जुड़ेगा कहीं ल जुड़ेगा। अब कहाँ रेप जुड़ेगा कहाँ ल जुड़ेगा, तो हमने बता दिया आपको, जब री के साथ में रहेगा तो रेप जुड़ेगा और लरी के स्थान पर जब होंगे तो ल जुड़ेगा, इसलिए रपरा सन्नेव, एव कर लगा रहे हैं, बिना रेप र लगाए उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, शुद्ध अ नहीं आएगा, शुद्ध ई नहीं आएगी, शुद्ध उ नहीं आएगा, जब भी आएगा रेप जुड़ के आएगा, रपर सन प्रवर्तते। जैसे अब दृष्टांत समझिए, कृष्णर्धि, कृष्ण से रिद्धि कृष्णर्धि, स्थिति है षष्ठी समास है, कृष्ण की रिद्धि समृद्धि, कृष्ण का जो धन धान्य है, तो कृष्ण धन रिद्धि स्थिति ये है। अब यहां करना क्या है हमको, यहां करना है आद गुणा, अवर्ण से अच परे रहने पर
पूर्व पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश होता है। प्रकृति स्थल में अवर्ण है कृष्ण में णकारोक्तवर्ती अकार, उससे अच परे है रिद्धि घटक री। इसलिए पूर्व पर के स्थान पर अ और री के स्थान पर गुण होगा। क्या गुण होगा? तो हमारे पास तीन गुण हैं, अ ई उ अ ए ओ। इन तीनों में से क्या गुण हो? देखिए, उसको हम दो तीन तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ए और ओ गुण किसी के स्थान पर हो चुके हैं। ए गुण अ ई के स्थान पर हो चुका है और ओ गुण अ उ के स्थान पर हो चुका है। अ किसी के स्थान पर नहीं हुआ है। तो वो जो अ गुण है वो अचरितार्थ है, वो किसी के स्थान पर नहीं हुआ। उसे भूख है, स्थानीय की भूख है। जैसे आपको भूख लगती है तो मुझे रोटी मिल जाए, तो वैसे ही जो आदेश है उसको भूख लगती है मुझे स्थानीय मिल जाए, और जो स्थानीय होता है उसे भी भूख लगती है मुझे आदेश मिल जाए। तो जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जितना आप चाहते हो कि मैं भोजन कर लूं, काश भोजन बन के आप समझोगे, भोजन भी चाहता है कि मुझे कोई खा ले। इच्छा होगी जब आप अन्न के रूप में कभी जाएंगे, योनि मिलेगी किसी अन्न की, तो तब आपको पता लगे, ज्ञान हो, ऐसा होगा। भूख लगती है उसको भी। इसलिए जहां भी द्वैत है, जहां भी भोज्य भोजक भाव है, वहां सब जगह ऐसी प्रतीति होती होगी। अब उस अन्न को आप जीव नहीं मानते हो, उसके अंदर कोई बोध नहीं हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो तत्व है, कोई ना कोई तो बात है। जितना, जैसे हम कहते हैं मंदिर जाते हैं, तो जितना दर्शन की अभिलाषा आपको होती है, उतनी दर्शन की अभिलाषा परमात्मा को, ठाकुर जी को भी होती है, उस मंदिर में रहने वाले देवता को भी होती है कि मेरा भक्त कब आए। वैसे यहां भी है, स्थानीय को आकांक्षा है आदेश की, और आदेश को आकांक्षा है स्थानीय की। आदेश जो अ है वो स्थानीय खोज रहा है, स्थानीय जो अ री है ये अपना आदेश खोज रहे हैं, क्योंकि इनके स्थान पर कोई आदेश नहीं हो रहा है। ए हो नहीं सकता है। ए कहेगा मेरा पेट भर गया, मैं नहीं खाऊंगा, मैं अ ई के स्थान पर हो चुका हूं। ओ कह रहा है मैं, मेरा भी पेट भरा हुआ है, मैं भी नहीं आपके स्थान पर आऊंगा, क्यों? मैं अ उ के स्थान पर हो चुका हूं। वे दो आ नहीं सकते हैं। अ हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अ में केवल कंठ स्थान जन्यत्व है, और स्थानीय आप पे कैसे हैं? एक में कंठ स्थान जन्यत्व है, एक में मूर्धा स्थान जन्यत्व। अ और री जो पूर्व और परस्थानी है, इसलिए पूर्व स्थानीय जो है कंठ स्थान जन्य है, परस्थानीय जो है मूर्धा स्थान जन्य है। इस प्रकार का दोनों से संबलित, दोनों से मिला हुआ कोई गुण ही नहीं है। जैसे अ ई इन दोनों से सम्मिलित, इन दोनों के स्थान से मिलता हुआ ए था, अ उ से सम्मिलित इन दोनों के स्थान से मिलता हुआ ओ था, वैसे यहाँ पर और री से मिलता हुआ कोई नहीं दिख रहा है। ए ओ है नहीं है, उनमें कंठ तालु है, उसमें कंठोष्ठ है। अ में केवल कंठ स्थान जन्यत्व है, उसमें मूर्धा स्थान जन्यत्व नहीं है। इसीलिए अ और री के स्थान पर गुण क्या हो? और गुण तीन ही है, अ ए ओ, दो पहले हो चुके हैं, एक ही नहीं हुआ है अ। इसलिए एक न्याय चलता है, स्थानीय को आदेश नहीं मिल रहा है और आदेश को स्थानीय नहीं मिल रहे हैं, तो एक न्याय चलता है, रथास्वदग्धन न्याय। रथास्वदग्धन न्याय, उसको ऐसे समझिए, किसी जंगल में दो राजा गए और दोनों विरुद्ध प्रकृति के थे, एक दूसरे के महान शत्रु, देखते ही एक दूसरे को मार डाले। लेकिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, रथों से जाते थे। कदाचित क्या हुआ, एक राजा का अश्व मर गया और एक राजा का घोड़ा जो एक राजा का रथ टूट गया, एक का अश्व मर गया और एक का जो रथ टूट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक के पास में घोड़ा बचा है और एक के पास में रथ बचा है। बहुत घनघोर जंगल में निकल गए, बहुत दूर निकल गए, वापस भी आना है, सामने भी देख रहे हैं एक दूसरे को, कह नहीं रहे कुछ, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा इससे, ये मेरे से गई, ये मेरे से गई। यदि दोनों ही ऐसा सोच रहे हैं कि ये मेरे अनुकूल नहीं है, मैं इसको नहीं लूंगा, और वो भी सोच रहे ये मेरे अनुकूल नहीं, मैं इससे सहायता नहीं लूंगा, तो दोनों कभी रथ से घर नहीं आ सकते। यदि आओगे तो पैदल आओगे, पैदल आने में खतरा है, कोई हमला कर सकता है जानवर। इसीलिए वहां पर क्या होता है, वो दोनों मैत्री कर लेते हैं, वो कहते हैं आप मेरा घोड़ा ले लीजिए, आप मुझे रथ दे दीजिए,
तो दोनों की दोस्ती हो जाती है, शत्रु होने पर भी, समानता न रहने पर भी दोनों एक हो जाते हैं। विरुद्ध धर्मी भी क्या हो जाते हैं, कभी कभी एक हो जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, देखिए सादृश्य कैसा होता है, गुणों को लेकर के भी होता है। दो व्यक्ति यदि समान रूप वाले हैं तभी उनका सदृश्य है, और दोनों व्यक्ति यदि बिल्कुल विरुद्ध हैं तो उन दोनों का बिल्कुल ना मिलना, ये भी उनका सादृश्य होता है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं, ये उससे मेल नहीं खाता है, ये हम उससे, वो उससे मेल नहीं खाता है, तो ये दोनों का सादृश्य। जैसे हम कहें कि हम में और मोदी जी में समानता है, मोदी जी में और हम में कोई अंतर नहीं है। कैसे भाई? आप कहोगे तो अंतर तो बहुत दिख रहा है। बोले अंतर नहीं है, क्यों नहीं है? कि वो हमसे नहीं मिलते हैं, हम उनसे नहीं मिलते, इसलिए हम और वो कैसे हैं, समान हैं। तो दोनों का न मिलना भी, कभी कभी दोनों के स्वरूप न मिलना भी समानता होती है। जैसे हमने दृष्टांत दिया, मोदी जी हमसे नहीं मिलते हैं, हम मोदी जी से नहीं मिलते हैं, इसलिए हम दोनों कैसे हैं, समान हैं। तो वैसे ही दोनों का न मिलना, स्थानीय जो है कंठ और मूर्धा स्थान जन्य वाला है, आदेश जो है केवल कंठ स्थान जन्य, तो दोनों मिल नहीं रहे हैं, परस्पर दोनों के गुणधर्म समान नहीं है, लेकिन दोनों के गुणधर्म समान न होने पर भी दोनों क्या है, एक जैसे। जैसे हमने दृष्टांत दिया, जैसे रथाश्व न्याय, रथ और अश्व, रथ नष्ट हो गया और अश्व नष्ट हो गया, तो क्या होता है, वहां पर दोनों मिल जाते हैं, तो एक रथ बन जाता है, और दोनों जो राजा है रथ में बैठ के घर आ जाते हैं, अपने महल में आ जाते हैं। वैसे ही ये जो स्थानीय और आदेश से मिल जाते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, इसीलिए उस अ और री के स्थान पर निश्चित हो जाता है कि हाँ अगुण हो जाएगा, अ और री के स्थान पर अगुण हो जाएगा। जब अगुण होगा तो वो जो अ है, अण है, वह जो अ है वो अणपद बोध्य है, इसलिए अणपद बोध्य होने के कारण पूर्ण रपरा सूत्र उसको निर्देश करेगा, क्योंकि हे अकार तुम री के स्थान पर जा रहे हो, तुमको री के स्थान पर बैठना है, तो तुम अपने पीछे रेफ को जोड़ दो, तो वो अपने पीछे रेफ को जोड़ेगा, तो अ माने अर। यद्यपि गुण तो अ ही है, गुण संज्ञा अ की है, अर की गुण संज्ञा नहीं है, गुण तो अ ही हो रहा है, लेकिन जब वो इसके स्थान पर बैठेगा री के स्थान पर, तो उरण रपरा ये निर्देश कर रहा है कि तुम अपने पीछे रेफ को जोड़ करके बैठो। जैसे कदाचित आप कहीं किसी सभा में जाएं तो आपसे कहा जाएगा कि आप बढ़िया फर्स्ट क्लास धोती कुर्ते पहन के आइए, पैंट शर्ट नहीं चलेगा वहां पर, तो ये निर्देश दे दिया गया। तो वैसे ही ये उरण रपरा निर्देश दे रहा है कि आकार तुम यदि री के स्थान पर जाओगे तो तुम अपने पीछे रेफ को लेकर के जाओगे, इसलिए वो अपने अपने पीछे रेफ जोड़ दिया, तो बन गया अर। इसलिए अ और री के स्थान पर गुण होगा अर। तो कृष्ण में ण में अ और रिद्धि के री, इन दोनों के स्थान पर हो गया अर। कृष्ण हल हो गया, अर धी मिला दीजिए, कृष्णार्धी। लिखने की शैली ऐसी है कि जब रेप जो है हल होता है और कोई आगे हल वर्ण हो तो वो ऊपर चला जाता है, उसकी लिखने की शैली ऐसी है, लिख दीजिए कृष्णार्धी, और यदि हलंत लिखोगे तब भी कोई गलत नहीं है, इसलिए प्रयोग बन गया कृष्णार्थी। बात समझ में आई आपको? यही है, री के स्थान पर जो अण हुआ वो रपर होके प्रवृत्त हुआ, रपर सन प्रवर्तते। वैसे ही लरी के स्थान पर तब लृकार, स्थिति है दूसरी। अब लरी का उदाहरण देखिए, तब जैसे आपने किसी लरी शब्द का उच्चारण किया तो वो लरी शब्द आपका है, उसी का तब लृकार, आपका लृकार है, क्योंकि आपने इसका उच्चारण किया, तब लृकार, आपका लृकार, समास है वहां पे, तो तब धन लृकार। अब वहां पे भी गुण करना है हमको, आद गुण, अवर्ण से अच परे रहने पर अवर्ण हो गया वकार उत्तरवर्ती अकार, उससे परे अच हो गया लृकार का लरी, पूर्व पर के स्थान पर गुण होगा। यहां भी वही है, अ ही गुण होगा, क्योंकि ए ओ नहीं हो सकते हैं, री और लरी के स्थान पर गुण होगा अ, लेकिन वो रपर सन प्रवर्तते। अब री के स्थान पर जब आ आया था तो रेप लेके आया था, और जब लरी के स्थान पर अ आएगा अण तो पीछे ल लेके आएगा, इसलिए अल क्या होगा यहाँ पे, अल। इसलिए तब अल कारह मिला दीजिए, तवल कारह। यही है री के स्थान पर रपर होके प्रवृत्त होना
और लरी के स्थान पर लपर होके प्रवृत्त होना। रपर और लपर, रपर और लपर, माने ल है पर में जिसके, और रपर माने रेप है उत्तर में जिसके, ऐसा। इस प्रकार दो रूप आपने समझे, कृष्णर्धि तबलकार रपरसन प्रवर्तते। आज का पाठ यहीं समाप्त होगा, समय भी हो गया है। अब जिनका कोई प्रश्न हो वो लोग अपने अपने प्रश्न पूछेंगे। अभी हम इस लाइव प्रोग्राम को बंद कर रहे हैं।